बीच में महाराज जी आपके अनन्य भक्त सांगानेर भगवान सांगानेर के समस्त पदाधिकारीगण उस भव्य प्रतिमा की सेवा में जो बिल्कुल तन मन धन से लगे हैं, ऐसे महावीर जी वज हमारे बीच में हैं, राकेश जी रांगवा हमारे बीच में हैं। और आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव संगी जी मंदिर सांगानेर में 23/3/2025 को अभिषेक शांतिधारा रिद्धि कलश आदि ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रारंभ होने जा रही है। 2100 रुपये की राशि अभिषेक की है। जिन्हें भी अभिषेक के लिए ऑनलाइन संपर्क करना है वो माननीय पदमचंद जी जैन 9351/2025 को अभिषेक शांतिधारा रिद्धि कलश आदि ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रारंभ होने जा रही है। 2100 रुपये की राशि अभिषेक की है। जिन्हें भी अभिषेक के लिए ऑनलाइन संपर्क करना है वो माननीय पदमचंद जी जैन 9351555553 पुनः देख लें 9351555553 इस नंबर पर संपर्क करके, और दूसरा नंबर दे रहा हूं आपको माननीय मधुसूदन जी 9529837355। पुनः आप नंबर पर ध्यान देके पेन से तुरंत लिखें 9529837355। इन नंबरों पे आप संपर्क करके बड़े बाबा की आदिनाथ भगवान की संघी मंदिर जी में आप अभिषेक और शांतिधारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। कृपया अवश्य संपर्क करें और आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव पर ऐसा मौका कभी न चूकें। हमारे बीच में माननीय महावीर जी बस साहब हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उन्हें आदिनाथ जयंती का एक पत्रिका है उसका विमोचन करना है। माननीय राकेश जी रावलका जी सांगानेर अध्यक्ष और पूरी कमेटी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हृदय से सम्मान करते हैं। और कमेटी की ओर से सम्मान करने के लिए मैं विनय जी जैन एसडीएम और सारी कमेटी के लोगों को आमंत्रित करता हूं, कृपया आएँ और उनका अभिनंदन, सामाजिक अभिनंदन करने की अनुकंपा करें। डॉक्टर साहब आ जाएं, जीजा जी आप आ जाएं, पंडित गोपीचंद जी आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही जोर शोर के साथ गुरुदेव की तीर्थोद्धारक निर्वाक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी की प्रेरणा से और आशीर्वाद से सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। आप सभी अपने अपने नगर में जुलूस विमानोत्सव निकालकर और अभिषेक आदि के माध्यम से और आदिनाथ भगवान की जीवनी के ऊपर प्रकाश डालते हुए विद्युत गोष्ठी आदि करके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से करके आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव अवश्य मनाएं। और मैं प्रश्न के लिए भी आमंत्रित करता हूं माननीय महावीर जी बस साहब को, और इसके पश्चात शेखर जैन कल्याणोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी नसीराबाद से हमारे बीच में हैं। ताली तो कम से कम आपकी बजती रहना चाहिए। शेखर जी जैन कल्याणोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी नसीराबाद। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी सांगानेर ये आदिनाथ जयंती 23 मार्च को जो मनाने जा रहे हैं उसको किस रूप में और बढ़ाएं जिससे कि आगे और। देखो, तीर्थंकरों का कोई भी कार्यक्रम, महान आत्माओं का कोई भी महोत्सव हम जितने बार मनाएंगे तो उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका महोत्सव मनाना अपने महोत्सव के लिए बीजारोपण होता है। महान आदमियों की खुशी में, महान आदमियों के अच्छे कार्यों को हम जितना प्रसारित करते हैं
उतना हमारे अंदर भी अच्छे बनने का गुण मिलता है। आदिनाथ जयंती को हम जितने रूप में सारे भारत में जितना प्रचार प्रसार कर सकें उतना करना चाहिए। आज का युग, आज का सोच, आज का जो स्वरूप चल रहा है दुनिया के हर चीज को ऐतिहासिकता दी जा रही है, हर चीज को प्राचीनता पर तोला जा रहा है। आज होड़ लग गई है कौन कितना प्राचीन है, तो हम लोग महावीर तक दौड़ पाए। लेकिन आज आदिनाथ की जो जयंती है, आदिनाथ का झंडा लेकर, आदिनाथ का बैनर लेकर, आदिनाथ का नारा लेकर के सारी जैन समाज को इतना दौड़ना है, इतना दौड़ना है कि भारत की सीमा पार करके विदेश तक दौड़ना है। क्योंकि आज हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा इतिहास है और हम अर्वाचीन सिद्ध होते जा रहे हैं। इसके लिए जहां जहां विशेष अतिशयकारी मूर्तियां हैं आदिनाथ भगवान की, वहां पर तो महोत्सव करो अपने कल्याण के लिए। और आदिनाथ जयंती को एक बाजार का, एक चौराहे का, एक जनमानस के बीच में भी उसको लाओ। अभी जिन शासन एकता संघ बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा कार्य। पहला इतिहास होगा हजारों साल के बाद कि जो सरकार के स्तर पर जिन शासन एकता संघ आदिनाथ जयंती मना रहा है, सरकार मनाई। अभी भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य, अभी गोयल जी ने कहा, राकेश ने, कि 2 राज्यपाल, बड़े बड़े नेता लोग सरकारी स्तर पर इस कार्य को करने जा रहे हैं। और स्कूल के स्तर पर अभी इंदौर के अंदर हमारे महाराज प्रमाण सागर जी महाराज के सामने मुख्यमंत्री आए थे। उस समय उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आदिनाथ जयंती की छुट्टी की अपेक्षा उस दिन प्रत्येक स्कूल में आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे लोग बच्चे पता चले। और उस दिन नियम से हर स्कूल के अंदर ये नियम लागू कर जाए कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आदिनाथ जयंती पर प्रतियोगिता, आदिनाथ जयंती कार्यक्रम, मंचन होना चाहिए। तो आज थोड़ी सी आवाज उठाई तो आज अपने मंदिरों से आदिनाथ निकल करके, आज मंदिरों से अपना इतिहास निकल करके समाज के बीच में आया और समाज के बीच में से निकल करके सरकार के बीच तक पहुंचा है। तो सारे भारत की जनता से मेरा कहना है, आदिनाथ जयंती को अपने अपने नगरों में सरकार के स्तर पर बनाओ, समाज के स्तर पर मनाओ। मंदिर के स्तर पर तो सबको मनाना ही है। जैसे अभी संगी मंदिर में अभिषेक आदि कार्यक्रम रखा है, 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक रखा है, तो ये तो मंदिर में मनाना ही है अपन को। लेकिन मंदिर के अलावा समाज के बीच में, जनमानस के बीच में, जैन मानस के नहीं, जैन मानस के बीच में तो अपन मनाते ही आए हैं। जैन मानस की अपेक्षा जनमानस के बीच में आदिनाथ जयंती को मनाना है। आदिनाथ जयंतियों पर अजैनों को बुलाओ, चौराहों पर कार्यक्रम करो और जनमानस के साथ साथ सरकार के साथ मनाओ। आदिनाथ जयंती पर कोई ना कोई कार्यक्रम सरकारी नेता को बुला के बनाओ, कलेक्टर ऑफिसर को। इनके आने से इतिहास जुड़ता है। जहां जहां राजधानियां हैं, मेरा कहना है हर आदिनाथ जयंती पर जितनी राजधानियां हैं, हर राजनीति में राजधानी जहां पर जैन समाज है, इतना अच्छा कार्यक्रम करे कि उस आदिनाथ जयंती पर मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर का आना अनिवार्य हो जाए। एक ऐसा माहौल बनाओ, ऐसे एक समाज को करो, क्योंकि नेता भीड़ को देख के आता है। उससे कहना कि आज हमारे यहाँ 25,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नेता कहे अच्छा तो फिर जरूर आऊंगा। और आदिनाथ जयंती पर जितने जहां जो नेता हो, जिला स्तर है तो जिला स्तरीय, राजधानी है तो राजधानी स्तरीय, आज बहुत बड़ी जैन समाज की जिम्मेवारी है कि एक इतना बड़ा प्राग इतिहास लेके बैठे हैं और महज वो प्राग इतिहास मंदिर तक सीमित रह रहा है। और मंदिर का इतिहास ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि वो भक्तों के साथ ही खत्म हो जाता है।
लेकिन जो इतिहास भक्तों से निकलकर राष्ट्र में, राजनीति में, सरकार के कागजों में पहुंच जाता है, वह इतिहास कभी मृत को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सरकार के रजिस्टर में पहुंचा हुआ नाम, सरकार के कागजों में जो नाम पहुंच जाता है, जो इतिहास मिल जाता है, वो ऐसे ही पक्का होता है, ऐसे ही पक्का होता है जैसे मकान की रजिस्ट्री का कागज पक्का होता है। तुम कितना भी लेन देन कर लो, लिखा पढ़ी करो, लेकिन मकान का पक्का कागज कब माना जाएगा? जब सरकार की ठीक लग जाए। इसी प्रकार अपने इतिहास को सरकारी कागजों तक भेजो, जिससे कागज भेजने पर ये इतिहास फिर कभी समाप्त नहीं होगा। ये जिम्मेवारी इस बार आदिनाथ जयंती पर आप सबको करना है। और जिन शासन एकता संघ पूरी ताकत से जुट गया है और ये इस वर्ष का इसी साल बना है, वो इस साल का एक पहला कार्यक्रम बड़ी सफलता ऊंचाइयों पर कर रहे हैं। सभी लोग जन एकता संघ पर जहां नहीं हो वहां गठन करें, गठन नहीं कर सकें तो किसी भी बैनर पे बनाएं, लेकिन आदिनाथ जयंती को जनमानस, जन के बीच में और सरकार के बीच में, दोनों के बीच में करना है। यह आज का संदेशा है। 23 मार्च आदिनाथ जयंती। महाराज जी, राजस्थान सरकार ने भी सभी स्कूलों में इसी तरह का 10 से 23 मार्च का आयोजन रखा है। बहुत अच्छा। सरकार के जहां जहां प्रांत है सभी लोग, अभी टाइम है कितना टाइम है? 5-7 दिन है। हाँ, तो और भी जहां करना हो, जो जिला स्तरीय हैं, तहसील हैं, तहसील स्तरीय पे कराओ। वहां तहसील स्तरीय तहसीलदार को बुलाओ और आदिनाथ जयंती पर ध्वजारोहण कराओ मंदिर में, स्कूल में। हाँ, 2 दिन है तो 2 दिन के अंदर कराओ। कहीं भी कोई चौराहा मिले वहां ध्वजा लीजिए, आदिनाथ जयंती के ध्वजारोहण, आदिनाथ जयंती की फोटो के सामने दीप पूजन और भी कार्यक्रम। जो संभागीय स्तर है वो संभाग, जिसका जो स्तर जहां बन रहा हो सबको ये कार्य करना है सरकारी स्तर पर। जो कलसा भी किससे करेंगे शांति धारा, उसका क्या महत्व रहेगा? उसका महत्व यही है कि ऐसे महोत्सवों पर जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी की खुशी में किसी की व्यक्ति से जुड़ने पर हमें वही चीज मिलती है जैसे बारात में लौट के आओ तो गिफ्ट मिलती है। वैसे कार्यक्रम में जाओगे तो जाओ और आओ, लेकिन आप रिश्तेदारी में जाते हो, सामान्य जाते हो तो लौट के क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन किसी की खुशी में जाओ बारात आदि में, तो इसी प्रकार आदिनाथ जयंती की जन्म जयंती पर तुम अभिषेक करोगे और प्रतिदिन अभिषेक करते हो, तो प्रतिदिन अभिषेक ऐसे ही मिलेगा जैसे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आओ साहब, जाओ साहब, ठीक, चाय पानी करो, पधारो साहब। और वही यदि तुम महोत्सव में उनके कार्यक्रम में जाओगे तो लौट के कुछ गिफ्ट लेके आओगे। इसी प्रकार जब किसी तीर्थंकर का कल्याणक होता है, उस कल्याणक पर तुम भगवान का अभिषेक करोगे तो कोई ना कोई भगवान की तरफ से ऐसी गिफ्ट मिलेगी जो जीवन को परिवर्तित कर देगी। आज इस तीर्थ पर तीर्थ के ही पदाधिकारियों द्वारा जो आज सांगानेर से चलकर हमारे इस तीर्थ पर, छोटे से तीर्थ पर आए हैं, ऐसे पुण्यात्मा जीव शरद जी, राकेश जी राव का, महावीर जी राव का, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद, अजय, अंकित भज सांगानेर और शेखर शिरता, यश ब्यूटी नसीराबाद, इन्हों के द्वारा आज भगवान की शांति धारा करके इस जीर्णोद्धार के लिए एक आधारशिला रखते हुए 1,11,000 रुपये की राशि दी है। तीर्थ से तीर्थ जुड़ जाए तो फिर तो तीर्थ बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसी परम भावना के साथ इन्होंने आज तीर्थ के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है। जोरदार तालियों के साथ इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अगली जिज्ञासा के लिए श्री गोपीचंद जी जैन, बहुरी।